माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है, दिल तड़प उठता है और आँख छलक जाती है। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। सच है ऐ माँ तेरी ममता ने संभाला मुझको, भूखी रह के भी दिया मुँह करने वाला मुझको। दरगुजर मेरी तो हर एक खता करती थी, उम्र बढ़ने की भी रोज़ाना दुआ करती थी। मुज़तरिब हूँ मैं, परेशान हूँ, रंजूर हूँ, अब तेरे जाने से मैं ज़ख्मों से बहुत चूर हूँ। अब दिल शिकस्ता दिल शिकस्ता है, मेरे दिल की दवा दीजिए ज़रा। माँ मेरी ख्वाब में ही चेहरा दिखा दीजिए ज़रा। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है, दिल तड़प उठता है और आँख छलक जाती है। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। रूह तड़पाती है, आँखों को रुला जाती है, जिस घड़ी मुझको ऐ माँ याद तेरी आती है। रोते रोते मैं तेरी कब्र पे आ जाऊंगा, ज़ख्म दिल जो है तुझे अपना दिखा जाऊंगा। पढ़ के बख्शूंगा तुझे रोज़ मैं रब का कुरआन, कभी ताहा कभी यासीन कभी सूरे रहमान। मग़फ़िरत का मग़फ़िरत का तुझे परवाना अता हो जाए, खुश हो तुझसे नबी और राज़ी खुदा हो जाए। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है, दिल तड़प उठता है और आँख छलक जाती है। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। खुद को मेरे लिए हर लम्हा भुलाया तूने, खून दिल दूध की सूरत में पिलाया तूने। मैं जो रोता था तो बेचैन तू हो जाती थी, और दुआओं में मेरे वास्ते खो जाती थी। इस मोहब्बत को भुला पाऊँ ये मुमकिन ही नहीं, बिन तेरी याद के सो जाऊँ ये मुमकिन ही नहीं। मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह है तू
बस इतनी नवाजिश कर दे, कब्र पर माँ की मेरे नूर की बारिश कर दे। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है, दिल तड़प उठता है और आँख छलक जाती है। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। मुझको पलकों पे बिठाती है जो सारी दुनिया, अपने सीने से लगाती है जो सारी दुनिया। मेरा फैज़ान ज़माने में जहाँ भी पहुँचा, मेरी मजलिस में हर एक पीरो जवां भी पहुँचा। गुलशने दीन में हरियाली जो आई मुझे से, खल्क ने राहे हिदायत भी जो पाई मुझे से। मेरी माते मेरी माँ तेरी दुआओं का सिला है सब कुछ, तेरी खिदमत ही से इनाम मिला है सब कुछ। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है, दिल तड़प उठता है और आँख छलक जाती है। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। जिस तरह तुमने करम मुझ पे किया माँ होकर, बख्श दे यूं ही खुदा तुझको मेहरबान होकर। तुझ पे हर वक्त खुदा बारिश इनाम करे, खुल्द में जाके तू आराम ही आराम करे। शाह आलम का यही वादा है अम्मा तुझे से, याद तेरी ना जुदा होगी कभी भी मुझे से। अब दुआ गो अब दुआ गो है तेरे वास्ते अल्लाह से शमीम, तुझको फिरदौस अता कर दे मेरा रब करीम। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है, दिल तड़प उठता है और आँख छलक जाती है। ना मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। उनका घर नक़े से पा नहीं मिलता। इको थोड़ी सा कि उनका घर नक़े से पा, उनका घर नक़े से पा नहीं मिलता। उनका घर नक़े से पा नहीं मिलता। खुल्द का रास्ता नहीं मिलता, खुल्द का रास्ता। एक हाथ तो कि किस लिए मैं इधर उधर भटको,
क्या नहीं मिलता, शहर तैयबा में क्या नहीं मिलता, शहर तैयबा। ये शेर भी तमाम फरमान कि है जो नाते, है जो नाते रसूल में ताबिश है, जो नाते है, जो नाते रसूल में ताबिश है, जो नाते रसूल में ताबिश, वो गजल में मजा नहीं मिलता, वो गजल में मजा नहीं मिलता। बिल्कुल नया कलाम था। अब तारुफ के तौर पर जो मेरी पहचान एक बंद उसके पेश कर दे रहा हूँ, समाज फरमा लें। इरशाद कि एक दिन मैंने चांद से पूछा तो है कितना हसी, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से ज़ोबार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला नाना, तुझे खबर नहीं जिस हुस्न का तालिब तू है, वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, कि है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। आइए हज़रात, एक नाते पाक आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। नाते पाक का मुखड़ा पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। चलते बनगर, 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 मक्के की डगर, चलते बनगर, मक्के की डगर, आती है सदा सदा हर पल दिल से, आती है सदा हर पल दिल से, उठ पाती अपना रखत सफर, चलते बनगर मक्के की डगर, चलते बनगर मक्के की डगर, चलते बनगर मक्के की डगर। कौन से बनगर, कौन मक्के की डगर, बात आगे आ रही है समाज पर कि चलते बनगर मक्के की डगर, जिब्रील अमी आते थे जहां, पैगाम खुदा लाते थे जहां, जिब्रील अमी आते थे। तोड़ के मत फेंकिए, हमारे बड़े उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, तोड़ के ना फेंका जाए फूल। जिब्रील अमी आते थे जहां, पैगाम खुदा लाते थे जहां, जिब्रील अमी आते थे जहां, पैगाम
पैगाम खुदा लाते थे जहां है दीन का पहला मकतब जो है दीन का पहला मकतब जो देखे वो गार हिरा जाकर चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर मक्के की डगरे वहां जाने वाले जाते हैं तो क्या करते हैं समाज पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम हाजिरीन के लिए इस दुआ को कबूल फरमाए और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए आमीन। कि चलते बनगर मक्के की डगरे ज़म-ज़म से प्यास बुझाएंगे और अजवा खजूरे खाएंगे ज़म-ज़म से प्यास बुझाएंगे और अजवा खजूरे खाएंगे ज़म-ज़म से प्यास बुझाएंगे और अजवा खजूरे खाएंगे जब हो की ज़ियारत रोज़े जब हो की ज़ियारत रोज़े जब हो की ज़ियारत रोज़े की मिट जाएगा सारा दर्द जिगर चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर मक्के की डगरे। और इसी मोहब्बत के साथ ये प्यारा सबक उलमा इकराम की दुआएं लेते हुए पेश करता हूँ समाज पर मैं। फिर क्या करेंगे समाज पर मैं चूमेंगे हजरे अस्वद को चूमेंगे हजरे अस्वद को मांगेंगे खूब दुआ रो रो चूमेंगे हजरे अस्वद को मांगेंगे खूब दुआ रो रो हम डूब के इश्क़ इलाही हम डूब के इश्क़ इलाही में हम डूब के इश्क़ इलाही में काबे का लगाए के चक्कर चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर मक्के की डगरे। कि ईमान में ताज़गी आएगी कुछ और तड़प बढ़ जाएगी ईमान में ताज़गी आएगी कुछ और तड़प बढ़ जाएगी ईमान में ताज़गी आएगी कुछ और तड़प बढ़ जाएगी हम आँखों से जब देखेंगे हम आँखों से जब देखेंगे हम आँखों से जब देखेंगे रहमत के उतरने का मंजर चलते बनगर चलते बनगर चलते बनगर मक्के की डगरे। आखिरी बंद उसके बाद ज़हमत तमाम। आज हम मुसलमान पूरी दुनिया में जो जलीलों खा रहे हैं इसके बहुत सारे असबाब हैं लेकिन जो सबसे बड़ी वजह क्या है जो सबसे बड़ी वजह है जो सबसे बड़ा सबब है वो क्या है समाज कि चलते बनगर मक्के की डगरे जब सुन्नत से बेजार हुए तो ये चाहूंगा समाज फरमाए देखेंगे मोहतरम कि जब सुन्नत से बेजार हुए दुनिया में जलीलो हार हुए जब
जब सुन्नत से बेजार हुए दुनिया में जलीलो हार हुए। जब सुन्नत से बेजार हुए, जब सुन्नत से बेजार हुए दुनिया में जलीलो हार हुए। रोज़े पे पहुँच कर ताबिशी रोज़े पे पहुँच कर ताबिशी, रोज़े पे पहुँच कर ताबिशी आका को सुनाए के ये खबर चलते बनगर माके की डगर, चलते बनगर माके की डगरे। आती है सदा सफर चलते बनगर माके की डगर। मर्द औरतों के हाकिम नहीं है, आका नहीं है। औरतें और हमारी खवातीन वो हमारे लिए महकूम नहीं है। औरतें हाथ पोंछने का रूमाल नहीं है। औरतें यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं है। जैसे एक औरत एक मर्द के बगैर नामुकम्मल है, एक मर्द भी एक औरत के बगैर नाकिस है, नामुकम्मल है। और कुरान और हदीस पर जब आप निगाह रखे डालेंगे और जब मर्द और खवातीन के हुकूक का मुताला करेंगे तो ये सारे तमाशे और सारे ड्रामे जो दुनिया पेश करती है और ये बात बावर कराने की कोशिश करती है कि औरतों को दबाया गया और औरतों को दबोचा गया और औरतों को कुचला गया और औरतों को हुकूक नहीं मिले और उन्हें पर्दों में कैद किया गया और नकाबों में रखा गया और चार दीवारी में बंद किया गया, किसी चीज की इजाजत नहीं दी गई। ये सारी बातें बेबुनियाद, फजूल और खुली हुई झूठ है। कुरान ने कहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि उन औरतों के हुकूक मर्दों पर उसी तरह हैं जैसे मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं। दोनों के हुकूक एक दूसरे पर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों ही के हुकूक है औरतों पर और औरतों के हुकूक नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि शौहर और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत और मवद्दत का रिश्ता है और जो ताल्लुक है वो रफीकाना है, वो फरीक या रकीब नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए रफीक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रफीक हैं, फरीक नहीं है दोनों एक दूसरे के। कुरान ने सिर्फ ये कहा अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। मर्द औरतों के हाकिम नहीं है, मर्द औरतों के गार्जियन है। वो फैमिली और घर का जिम्मेदार है, वो मुखिया है, वो घर का निगरां है, वो आका नहीं है, वो हाकिम नहीं है। उसको गार्जियनशिप की जिम्मेदारी मिली है, डिक्टेटर नहीं है वो। और ये भी जो गार्जियनशिप की जिम्मेदारी मिली है वो इसलिए है कि अल्लाह ने फरमाया कि ये फजीलत और ये मर्तबा
मर्द पैदाइशी तौर पर लेकर आया है। बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़म अला बाज़, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है कि अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर, तकवीनी तौर पर, खिलकी तौर पर मर्द को एक दर्जा फजीलत दी है। कुरान करीम ने दूसरी जगह वज़ाहत फरमाया वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, के एक गुना फजीलत वही माना है कि अल्लाह ने उनको जिम्मेदार बनाया है, गार्जियन बनाया है, उसको मसूलियत अता की है, वो रईस खाना है, वो कव्वामियत है उसके सर पर। वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने कस्बे माश की सारी जिम्मेदारी मर्दों के कांधे पर रखी है, औरतों को इससे आजाद किया है। अब हमारे यहां ये तासुब और हमारा ये मिजाज कि हमारी बीवी हम जो चाहें कहें, जो चाहे करें, जब चाहे गालम गुलूज करें, जब चाहे थप्पड़ लगाएं, जब चाहे उसके मैके वालों को बुरा भला कहें, ये इस्लामी मिजाज और इस्लामी नजरिया के ऐन खिलाफ है। ये पावर का मिसयूज है और अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है ये उस जिम्मेदारी के खिलाफ खयानत है। ये अमानत नहीं है, ये शरारत है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, एक मर्द की ख्वाहिश ये होती है कि जब वो दुकान से आए, जब मार्केट से आए, खेत से आए, नौकरी से आए, दफ्तर से आए और अपने घर की दहलीज पर जब दस्तक दे तो कम से कम उसका हक ये है कि उसकी बेगम उसका इस्तकबाल करे और बशाशत के साथ इस्तकबाल करे, तनाव के साथ इस्तकबाल न करे। वो ये चाहता है कि कम से कम एक गिलास पानी को हमको पूछा जाए, कम से कम एक चाय को पूछा जाए, मेरी खैरियत पूछी जाए, कोई गर्मा गर्म बात ना आए, मेरा इस्तकबाल मेरी बीवी करे। ये उसका हक भी है और ये करना भी चाहिए। उसी तरह से एक औरत की भी ख्वाहिश ये है कि जब उसका शौहर बाहर से आए तो वो जली कटी बातें ना सुनाए, हो सके तो कुछ तोहफा लेकर आए, अगर कोई तोहफा ना लाए तो कम से कम दो अच्छे बोल का तोहफा तो वो ला ही सकता है। बस मामला फिट। औरतों को अल्लाह ने महकूम नहीं बनाया, उसके हुकूक हैं। यही वजह है कि कुरान करीम ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ऐ लोगों तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। क्या बलीग ताबीर कुरान ने की है, लिबास का लफ्ज इस्तेमाल किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, इसका बड़ा माना है और बड़ा मफहूम है इसका, और आप गौर करेंगे तो अंदाजा होगा कि लिबास का मतलब कि शौहर बीवी के लिए राजदार है और बीवी शौहर के लिए राजदार। जैसे लिबास पहनने से इंसान का ऐब छुप जाता है, लिबास पहनने से इंसान ज़ीनत इख्तियार करता है, ये तज़य्युन भी है, तजम्मुल भी है, हुस्न में इजाफा होता है, वक़ार में इजाफा होता है। कुरान ने कहा कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। मतलब ये है कि बीवियों की जिम्मेदारी ये है कि वो शौहर के उयूब पर पर्दा डाले,
शौहर की कमी कोताही और ससुराल में होने वाली थोड़ी बहुत चीजों का जो उसके मिजाज के मुआफिक न हो, बेडरूम से किचन तक न लाए। अगर किचन में कोई बात है तो उसको ड्राइंग रूम में न लाए। अगर वहां कोई बात हुई है तो उसको चार दीवारी से बाहर न ले जाए, बल्कि जैसे लिबास ऐब को छुपाता है वैसे ही वो उन राजों पे पर्दा डाले और सब्र के साथ, राजदारी के साथ जिंदगी गुजारे। शौहर की भी जिम्मेदारी है कि अगर बीवी से मिजाज के नामुआफिक अगर कोई बात आ जाए, अगर उसमें कोई कमी दिखे, अगर कोई ऐब नजर आए, चाहे वो उसके खाना बनाने में या खिदमत में या दीगर चीजों में, तो शौहर की जिम्मेदारी यह है कि उसको वहीं दबा दे, उसको वहीं छुपा दे। ऐसा न हो कि चौक चौराहे पर, पान की दुकानों पर और उसके मैके वालों को, दोस्तों को वो शेयर करे और बताता फिरे कि मेरी बीवी में ऐसा है, मेरी बीवी में ऐसा है। नहीं, राज और लिबास जैसे ऐब को छुपाता है वैसे शौहर बीवी की कमी कोताही को और बीवी शौहर की कमी कोताही को छुपाएं, तब कुरान करीम की जबान में दोनों की जिंदगी हसीन बन जाएगी, जमील बन जाएगी और खुशगवार बन जाएगी। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया और मर्दों को मुखातब करते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवियों और तुम्हारे बच्चों की जानिब से मिजाज के खिलाफ कोई बात पेश आए तो उसको दरगुजर करो, उस पर दारोगीर मत करो, माफी का मिजाज बनाओ, बात का बतंगड़ न बनाओ। इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम व इन ताफ़ू व तस्फ़हू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। के बाज़ मौक़े ऐसे आते हैं कि तुम्हारी बीवियां कारे खैर में बाधा बनती हैं, वो खड़ी हो जाती हैं, तुम्हें खैर के कामों में आगे नहीं बढ़ने देती। आप चिल्ला में जाना चाहते हो, वो रोड़े डालती है। आप जमात में जाना चाह रहे हो, वो अपने मसाइल रख देती है, उलझने पैदा करती हैं। आप कहते हो मैं फलां जगह जाना चाह रहा हूं और ये जाने नहीं देती, बहुत गुस्सा आता है, गोया क्या अदू और दुश्मन बनकर वो सामने आ जाती है। आप अपने भाई की, अपने भतीजे की, अपने रिश्तेदार की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें रुकावट बनने लगती है और वो उस पे आपको बात पे बात सवाल जवाब करती है, उसमें नई नई चीजें पैदा करती हैं, बहुत तकलीफ होती है। एक्शन मत लीजिए, फहज़रूहुम, छोड़िए, दरगुजर कीजिए। आपके बच्चों की तरफ से मिजाज के खिलाफ बात होती है, कहते कुछ है करता कुछ से कुछ करता रहता, तबीयत तो इतनी ज्यादा उस पर बिगड़ती है कि कुछ से कुछ कर दे। कुरान ने कहा ना, गलत बात, फहज़रूहुम, छोड़ो, दरगुजर करो, डिनाई करो, नजरअंदाज करो, बात का बतंगड़ मत बनाओ, राई का पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दरगुजर कर। तो सहरसा सुपौल से तशरीफ लाए हुए हैं, निहायत ही जामे खिताब फरमाते हैं, जिनका खिताब पूरे बिहार में मशहूर है। हजरत जब तकरीर फरमाते हैं तो मजमा संजीदगी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ पूरे हमतन और गोश मुतवज्जह होकर के सुनता है। उस अजीम खतीब का नाम हजरत मौलाना मुफ्ती मजहर साहब कासमी दामत बरकातहुम है। गुजारिश कर रहा हूँ हजरत अपने कीमती मवाइज़ से हम सामईन को नवाजें। भाई पीछे हजरात जो हैं उनसे गुजारिश है कि सामने हॉल में पूरी जगह बची हुई है, उसमें तशरीफ ले जाएं। हॉल में मुकम्मल जगह है और वहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है, वहाँ चले जाए वहाँ। और इधर भी जगह खाली है कुछ, अब आप इधर चले आए, सामने खड़े न रहे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه वसल्लम तस्लीमा। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल को सन्नूसी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। तराखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत उस रोने में, जब खून जिगर की आमेज़ी से अश्क प्याजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। बावकार उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम, उम्मत की माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह ने हमारा आपको पैदा किया। वो हमारा और आपका खालिक, मालिक, परवरदिगार, पालनहार है। निजाम आलम जग जहान को बनाने सजाने वाला तने तन्हा एक अल्लाह है। उस अल्लाह ने इस जग जहान को, निजाम को क्यों बनाया? अल्लाह ने खुद कुरान करीम के चौथे पारे में दावत दी है इन्न फी खल्क़ि समावात, सातों आसमान के पैदा करने में, वल अर्ज, सातों जमीन के पैदा करने में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, रात और दिन के अदलने बदलने में, लायात, बहुत सारी निशानियां अल्लाह ने रखी है। लेकिन निशानियां ले उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए अल्लाह ने रखी है। अकल वाले कौन है? अल्लाह उसके रसूल की निगाह में अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, जो खड़े खड़े अल्लाह को याद करते हैं। व क़ुऊदा, जो बैठे बैठे अल्लाह को याद करते हैं। व अला जुनूबिहिम, जो लेटे लेटे अल्लाह को याद करते हैं। इंसान तीन हाल में होगा, कभी खड़ा होगा, कभी लेटा होगा, कभी बैठा होगा। अल्लाह ये फरमाना चाहते हैं जो इंसान हर हाल में अल्लाह को याद रखने वाला हो, ऐसा इंसान जब धरती और आकाश के निजाम में गौर करेगा तो खुद ब खुद उसकी जबान से बात निकलेगी, रब्बना मा खलक़्ता हादा बातिला, ए हमारे परवरदिगार, तूने इस निजाम को यूं ही और बेकार पैदा
पैदा नहीं किया। इस सारे निजाम के पैदा करने के पीछे अल्लाह का मकसद ये है ये इंसान अपने खालिक को पहचान ले, अपने मालिक को पहचान ले, अपने परवरदिगार और पालनहार को पहचान ले कि इज्जत का मालिक अल्लाह, जिल्लत का मालिक अल्लाह, सेहत का मालिक अल्लाह, बीमारी का मालिक अल्लाह, अमीरी का मालिक अल्लाह, गरीबी का मालिक अल्लाह, जिंदगी का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह। निजाम आलम जग जहान को बनाने और सजाने वाला तने तना एक अल्लाह। चुनांचे अल्लाह ने खुद अपना तारुफ कराते हुए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है। यख्लुकु मा यशा, जो चाहता है अल्लाह पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको अल्लाह चाहता है बेटी देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको अल्लाह चाहता है बेटा देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको अल्लाह चाहता है बेटा और बेटी दोनों देता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको अल्लाह चाहता है बांझ बना देता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, वो अल्लाह जानने वाला भी है, कुदरत वाला भी है। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहे रिज़्क़ के दरवाजों को खोल दे। व यक़दिर, और जिसके लिए चाहे रिज़्क़ के दरवाजों को बंद कर दे। तूतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे बादशाहत अता फरमा दे। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे बादशाह छीन ले। व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसको चाहे इज्जत के चोटी पे पहुंचा दे। वो तो दिल मन तशा, जिसको चाहे जिल्लत के गार में पहुंचा दे। बियदिहिल खैर, उसी अल्लाह के हाथ में हर किस्म की भलाई है। इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा, जो चाहता है अल्लाह मखलूक में इजाफा फरमाता है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, अगर अल्लाह किसी के लिए रहमत के दरवाजे खोलने पर आ जाए, दुनिया की कोई ताकत उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकती है। वमा युमसिक, और अगर अल्लाह किसी के लिए दरवाजे को बंद करने पर आ जाए, दुनिया की कोई ताकत उस दरवाजे को खोल नहीं सकती है। युदखिलु फी रहमती मन यशा, जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल फरमा ले। यख्तस्सु बि रहमती मन यशा, जिसको चाहे अपनी रहमत के साथ खास फरमा ले। और खुलासा कलाम ये है कि माशा अल्लाह कान, जो अल्लाह चाहता है वो हो करके रहता है। वमा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह नहीं चाहता आज तक न हुआ, न क़यामत तक वो चीज हो सकती है। व इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब अल्लाह किसी चीज के करने का इरादा करता है तो कहता है कि हो जा, तो वो चीज हो जाती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खतीबों को भी इनाम दिया जाता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सफर किया, पहली दफा जलसे में देख रहा हूं कि खतीब को इनाम मिल रहा। वहां तो चलता है सरहद पार, लेकिन अभी सरहद के पार भी, लेकिन बैलेंस बना करके। हजरतुल उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हमारे में और उन लोगों में जिनको हम आशिकाने रसूल कहते हैं, कहा कि हमारे में उनमें सिर्फ एक बालिश्त का फासला रह गया है। कितना? एक बालिश्त का फासला रह गया। मेरे भाइयों, अल्लाह हमारे ताबिश भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए। पहली दफा मैंने इनको सुना एक शायर को, वरना अजीब अजीब हाथ उठा के, पैर उठा के, लहक के, चमक के, महक के, पता नहीं क्या क्या तूफान चला हुआ है। पहला शायर मैंने देखा बिल्कुल आया, कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो आप लोगों ने फूल बरसा रहे हैं उलमाए कराम के सामने में, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, इन चीजों से थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। मजलिस के वकार का, उलमा के वकार का ख्याल रखना चाहिए। ये वो बिदआत है जो धीरे 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 पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। इश्क के हद में हम और आपको रखा गया है, इश्क के हद मुतय्यन है, उस हद में हमारा आपको रखा गया है। जी, तो मैं ये आपके सामने में अर्ज कर रहा था। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई इनाम नहीं लेना चाहिए, वापस कर दीजिए। कोई सबूत है इसका इनाम का? कोई सबूत है इनाम का? सबूत सुन लीजिए। वो मैं अगली बात वही, इसमें आपको खुद बखुद सबूत मिल जाएगा। एक आदमी आगे बढ़ जाइए, बच्चा यहाँ आ जाओ। ये तो मैं थोड़ा पीछे कुर्सी लगी हुई है। ये गौर भाई, ये तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतने जलसों में गया। पहला जलसा देख रहा हूँ, खतीब को भी नवाज रहे लोग।
अल्लाह ताला इस इदारे को, इदारा तहसीरुल कुरान को, हमारे गौहर भाई बहुत करीबी हमारे दोस्तों में है और हम नवाला हम प्याला। अजीबो गरीब बात यह है कि हम लोग तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर हैं, लेकिन लगता है कि 2.5 इंच कभी फासला हम लोगों में नहीं होता है। रात के 12 बजे कभी याद करें, दिन के उजाले में याद करें, रात के अंधेरे में याद करें। मैंने कहा कि गौहर भाई ये आपका इदारा मदरसा नहीं, मेरा मदरसा है। अगर करीब होता तो मैं सर के बल चल करके जाता, लेकिन दूरी चूंकि बहुत ज्यादा है उसी वजह से थोड़ा लंबा सफर तय करना पड़ रहा। बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आपके इस इलाके को आबाद रखे, शादाब रखे, खुशहाल रखे। ये जो इनाम दिया जा रहा है, इस इनाम का कोई प्रूफ है आपके पास, कोई सबूत है आपके पास? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इनाम दिया था इस मौके पर, इसके सबूत को सुन लीजिए। एक सहाबी है जो नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के हम्दो सना बयान कर, अरे 10 टकिया 20 टकिया पे आप एतराज हो रहा आपको, 50-25 आपने इनाम को सोच रहे हैं। आका का इनाम सुनिएगा। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के हम्दो सना बयान कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। आपने दूसरे सहाबी से फरमाया तुम यहीं पर खड़े रहो, जब ये नमाज पढ़ करके फारिग हो इनको मेरे पास लेकर के आना। आपकी खिदमत में हाजिर किया गया। आपने सोने का टुकड़ा निकाल करके इनाम के तौर पर, अमानुल्लाह भाई, खतीब को भी सुनने के लोग ऐसे जमा लगाते जैसे लोग भीड़ लगी हुई है ना। कोई जरूरी नहीं कि ताजा किया जाए, कभी कभी खतीब भी ताजा कर देता लोगों को। चाहे खुर्शीद कर दे, जर्रे को चाहे खुर्शीद कर दे, सहरा को चाहे गुलजार कर दे, सब एक कतरा तू है समंदर, सब एक कतरा तू है समंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाबे सदर, सामईन किराम, हाजिरीन जलसा, एक सवाल कुरान पाक उठाता है और अंदाज बहुत खूबसूरत है। अम खुलिकू मिन गैरि शै, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो एक बात तो बताओ, क्या तुम अपने आप बन गए हो? ये सवाल कुरान पाक ने उठाया है। जब हमने इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहा तो हमें कुरान पाक से ही इसका जवाब मिला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हल अता अल इंसानि हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शै मज़कूरा। ए इंसान सुन, मैं तुझे तेरी कहानी सुनाता हूँ। तू कुछ भी ना था, कोई कुछ ना था। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़ा, ज़मीन व आसमान भी कुछ ना था, तू भी कुछ ना था, तो कौन था? अल्लाह था। अल्लाह जो पहले भी, अल्लाह जो आज भी, अल्लाह जो पहले भी, अल्लाह जो आज भी, जो फिर भी अल्लाह, जो आइंदा भी अल्लाह, जो अव्वल भी अल्लाह, जो आखिर भी अल्लाह, जो ज़ाहिर भी अल्लाह, जो बातिन भी अल्लाह, जो कायम भी अल्लाह, जो कय्यूम भी अल्लाह, जो मुतकब्बिर भी अल्लाह, मालिकुल मुल्क भी अल्लाह, जुल जलाली वल इकराम भी अल्लाह। जो अल्लाह अपनी पहल से पाक है, जो अल्लाह अपनी इब्तदा से पाक है, जो अल्लाह अपनी इंतहा से पाक है, जो अल्लाह अपने अव्वल होने में इब्तदा का मोहताज नहीं, जो अल्लाह अपने आखिर होने में इंतहा का मोहताज नहीं। कायनात के हर एक चीज की एक इब्तदा होती है, एक इंतहा होती है, लेकिन इस जहान में एक अल्लाह है जिसकी इब्तदा कोई नहीं, जिसकी इंतहा कोई नहीं, जो अव्वल है लेकिन उसका पहला सिरा कोई नहीं, जो आखिर है लेकिन उसका आखिरी सिरा कोई नहीं, जो मौजूद है लेकिन जगह में समाता नहीं, वो मौजूद है लेकिन जमाना से पाक है, वो मौजूद है लेकिन सिमत से पाक है, वो मौजूद है लेकिन शक्ल से पाक है, वो मौजूद है लेकिन जिस्म से पाक है, वो मौजूद है लेकिन बीवी बच्चों का मोहताज नहीं, इंसानों का मोहताज नहीं, कायनात का मोहताज नहीं, जमीन व आसमान का मोहताज नहीं, जिब्रील व मीकाइल का मोहताज नहीं, इज़राइल व इसराफिल का मोहताज नहीं, मशरिक व मगरिब का मोहताज नहीं, शुमाल व जुनूब का मोहताज नहीं, अर्श व फर्श उसकी जरूरत नहीं, लोहे महफूज उसकी जरूरत नहीं। हजरात, अल्लाह वो अल्लाह है जो बैठा हुआ नहीं, जो खड़ा हुआ नहीं, जो मौजूद है लेकिन पहलू के बल नहीं, जो मौजूद है लेकिन दाएं पहलू के बल नहीं, जो मौजूद है लेकिन बाएं पहलू के बल नहीं, जो मौजूद है लेकिन गाफिल नहीं, जो मौजूद है लेकिन सोता नहीं, जो मौजूद है लेकिन खाता नहीं, जो मौजूद है लेकिन पीता नहीं, जो मौजूद है लेकिन सोता नहीं, जो मौजूद है लेकिन कभी तन्हाई से घबराता नहीं। अंधेरे उजाले बराबर, दिन और रात बराबर, जमीन व आसमान बराबर, अर्शो कुर्सी बराबर, खाकी व आबी बराबर, खलाओ पहाड़ बराबर, इंसानों का बादशाह, जिन
जिन्नातों का बादशाह, पानी का बादशाह, हवाओं का बादशाह, लोहे और चांदी का बादशाह, सूरत और मूरत का बादशाह, कायनात और बैरोबर में उड़ने वाले परिंदों का बादशाह, शक्लो सीरत का बादशाह, उतरने वाली बारिश के कतरों का बादशाह, खिलने वाली शगुफों और उसमें पैदा होने वाली खुशबुओं का बादशाह, उक्काब की झपट का मालिक, सांप के बिल खाने का मालिक, उसके अंदर पैदा होने वाले जार का खालिक, सदफ के अंदर पानी के मोती में बदल जाने का मालिक और खालिक, मछली की थूक को अंबर बना देने का मालिक और खालिक, पानी के कतरे को मक्खी के मुंह में डालकर शहद बना देने का मालिक और खालिक, रेशम के कीड़े को पिलाकर रेशम बना देने वाला मालिक और खालिक, हिरन को पानी पिलाकर उससे मुश्क का नापा बना देने वाला मालिक और खालिक, आम के दरख्त पर खूबसूरत आम बना देने वाला मालिक और खालिक। हजरात, अल्लाह वो अल्लाह है जो दुनिया के पानी के कतरे को भी कभी आम में बदलता है, कभी अनार में तब्दील करता है। क्या ताकत है उस जात की, क्या अज़मत वाला वो शहंशाह है कि लकड़ी कड़वी, पत्ते कड़वे और छोटी छोटी डालियों और शाखों पर अनार लटका दिया। उसका छिलका कड़वा, उसके ऊपर साड़ा कड़वा, लेकिन जब उसको चीरा तो एक जहान नजर आया। दानों को देखा तो मोती जैसे चमकते नजर आए। वो कौन जात है जो इन दानों को गुड़ कर बनाता और सफेदी व सुर्खी देकर एक पर्दे में लपेट कर दाना दाना जुदा करके कहता है, बोल मेरे बंदे, कौन है खालिक, कौन है खालिक, कौन है खालिक। हादा खल्कुल्लाहि बारूनी मादा खलकल्लज़ीन मिन दूनी। ये है तुम्हारे रब की कायनात, ये है तुम्हारे रब का, ये है तुम्हारे रब का कारखाना। बताओ तुम्हारे रब के सिवा कोई और है जो ये सब कुछ करके दिखा दे? ये है अल्लाह। उस अल्लाह ने फरमाया, आसमान मैंने बनाया, वस्समा बनैना बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। जमीन मैंने बनाई, वल्लाहु फरशना फनिअमल माहिदून। पहाड़ अल्लाह ने लगाया, वल जिबाल अरसाहा। पानी अल्लाह ने बरसाए, अन्ना सबबनल मा सब्बा। पानी अल्लाह ने बरसाए, अन्ना सबबनल मा सब्बा। जमीन अल्लाह ने फाड़ा, सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा। दाने और फल अल्लाह ने निकाले, फ़अंबत फ़ीहा हब्बा व इनबन व क़ज़्बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ ग़ुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा। मोहतरम हज़रात, कोई है ऐसा आका जो ला कर दिखा दे, कोई है ऐसा मौला जो ला कर दिखा दे, कोई है ऐसा मालिक जो ला कर दिखा दे, कोई है ऐसा खालिक जो ला कर दिखा दे, कोई है ऐसा अल्लाह जो ला कर दिखा दे। कोई है ऐसा अल्लाह जो ला कर दिखा दे। ऐसा मुशफिक, ऐसा रहीम, ऐसा करीम कहीं ना मिलेगा, कहीं ना मिलेगा। वाखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि हमारे मदरसा हाजा के तलबा अभी आपके सामने इस्लाही कॉमेडी मुकालमा पेश करेंगे, जिसे देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप कह दीजिएगा कि यकीनन हाँ यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। आइए हजरात, मैं मोहम्मद कुर्बान से मुखातिब हूँ और उनसे कहता हूँ कि अपने बटालियन के साथ आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और हम सबको मुकालमा से मुस्तफिज फरमाएं। हेलो, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك
नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सब खैरियत से हैं भाई? जी जी मौलवी साहब, हम ये कह रहे थे कि मैं लड़कवा का नाम कर दीजिए। अरे भाई क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? आप अपने बच्चे को मदरसे से क्यों ले जाना चाहते हैं? अगर पैसे की दिक्कत है तो फीस माफ कर देते हैं, अगर किताबें वगैरह ना हो तो किताबें वगैरह दे देते हैं। नहीं मौलवी साहब, आपकी दुआ से बहुत पैसा पा, लेकिन हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ में लड़कवा का इंग्लिश ठीक हो जावे। अरे भाई हमारे मदरसे में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, अरबी, फारसी, इस्लामियात भी पढ़ाए जाते हैं ताकि आपका बच्चा दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी जान ले। नहीं मौलवी साहब, मुझे बेवकूफ ना बनाए, हम अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे भाई अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को ले जाएं। चलिए मिस्टर बच्चा अपना बैग वगैरह उठा ले। अब विशेष करना ना, मुझे चक्कर में मेरा दिल्ली में भी मेरा दोस्त लगा। चलते हैं मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताओ इशा की नमाज में कितने रिकाते हैं? इशा की नमाज में 6 रिकात है। क्या क्या? अच्छा बेटा बताओ गुस्ल में कितने फराइज है? गुस्ल में 7 फराज है। क्या क्या? नंबर 1 पानी लेना, नंबर 2 लोटा लेना, नंबर 3 गीजर चालू करना, नंबर 5 बाथरूम में नहाना, नंबर 6 लुंगी लेना, नंबर 7 पानी डालना। अच्छा बताओ सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी है। देखिए भाई हमने मान लिए कि आपका भी लड़का ग्रेजुएट है, लेकिन ऐसी तालीम में क्या फायदा जो दीन की बुनियादी को ना जाने, जायज नाजायज, नापाकी पाकी, नमाज रोजा हज को ना जाने। देखिए ये हमारा बेटा है जो मदरसा इस्लामिया तहसील कुरान कटहरी में पढ़ता है, अगर आप इससे सवाल करेंगे तो बता देगा। हाँ इतना छोटा लड़का बता देगा जी। हमको लगता है ना बता पाए, इतना छोटा लड़का मैंने बता ही नहीं पाया, इतना छोटा लड़का बता देगा। दिखाइए तो हम भी दिखाइए तो हम भी देखते कैसे बता देता। जरा बेटा बताओ ईशा की नमाज कितने रिकाते हैं? इशा की नमाज में 17 रिकाते हैं। क्या क्या? 4 रिकात सुन्नते गैर मुअक्कदा, 4 रिकात फर्ज, 2 रिकात सुन्नते मुअक्कदा, 2 रिकात नफल, 3 रिकात वित्र, फिर 2 रिकात नफल। अच्छा बेटा बताओ गुस्ल में कितने फराइज है? गुस्ल में 3 फराइज है। क्या क्या? नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बाल बराबर भी जगह सूखा ना रहे। अच्छा बताओ सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए देखिए हमारा बेटे ने बता दिया, जिन घरों में इस्लामी तालीम ना हो हमें उन घरों में शादी नहीं करना। खुदा का शुक्र है कि हमें पहले दिन ही मालूम चल गया। ठीक है भाई अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, तूने तो मेरा नाक कटवाई दिया। तुझे तब नहीं पता, तुझे मैं मदरसा से निकाल कर चौपट सत्यानाश कर दिए। इतना छोटा लड़का बता दिया, तुझे इतना भी नहीं पता। अब तुझे कौन शरीफ खानदान की लड़की देगा रे? मेरे नजर के सामने से जा। ये साला बुढ़वा सुधरे वाला नहीं है। बहुत बेइज्जती हुई, ऐसा बेइज्जती कभी न भूल पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
अरे भाई हमने सुना है कि आपके लड़के की शादी तय हो गई है। अरे मौलवी साहब कहाँ से बहुत बेइज्जती हुई, क्या बताए आपको। अरे भाई खैरियत तो है। आइए बैठिए बैठिए, फिर आपको हम बताते हैं। अरे मिस्टर बागम्मा, अरे मिस्टर बागम्मा, मुल्ला जी के लिए क्या लगा लावा? आपको क्या क्या पता है मौलवी साहब, लड़का को देखने के लिए लड़की वाले आए हुए थे, उससे 2-4 इस्लामी सवाल पूछे, लेकिन ससुरी को बता नहीं पाया। आज हम मदरसे में पढ़ाए हुए होते तो इस दिन के सामने नहीं करना पड़ता। आज मेरे पास समझ में आ गई, इंशाअल्लाह मैं जरूर अपने पोता पोती को मदरसे में पढ़ाऊंगा। अरे भाई मैं तो आपको पहले ही समझा रहा था कि इब्तिदाई तालीम मदरसे से दिलवाइए, ताकि आपका बच्चा दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी जान ले, ताकि उसे पता चल सके नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हराम हलाल। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं और जाते जाते ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने बच्चे को ज़रूर मदरसा में दाखिला दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।